अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग हम इस आइसक्रीम के साथ स्टार्ट करते हैं। और ये आइसक्रीम जो है आई थिंक सिलेक्शन की कोई आइसक्रीम है, वॉल्स इसका जो है ब्रांड है। और बड़ी यमी सी आइसक्रीम थी। सुबह सुबह जो है बस नाश्ते के बाद सब ने आइसक्रीम खाना पसंद किया। वैसे हाँ, रात में ही आ गई थी। ये सिलेक्शन जब डबल चॉकलेट की कोई आइसक्रीम है और बहुत यमी है। अभी तक ये आई नहीं है, लेकिन हम आने से पहले हम लोगों के पास आ जाती है ये। तो ये बड़ी ज़बरदस्ती है। चलें आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग में। बारिश का पानी जो है ना, एक इस्त्री स्टैंड पर आ गया था, तो जिसकी वजह से जो इस्त्री स्टैंड ना ख़राब हो गया हमारा। जो ज़ाहिर सी बात है, लकड़ी जो थी वो गल गई ना। तो फिर जो है मैंने अपने अब्बू की शॉप से कारपेंटर को बुलाया था। तो कारपेंटर जो है वो आए हैं, तो वो जो है उसको सही कर रहे हैं। तो ये हमारा सही हो गया। हैंड टू हैंड हो जाता है तो ज़्यादा फिजिबल रहता है हमारे लिए। ये कारपेंटर आए हुए हैं, इनका ये काम चल रहा है, मुस्तकिल वो काम में लगे हुए हैं। जब ये रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। यहाँ पर हमारा आयरन स्टैंड, इस्त्री स्टैंड जो है वो बन के रेडी हो गया था। ये काफ़ी पुराना हो गया, मतलब मेरी शादी में मुझे गिफ्ट किया था। अब ज़ाहिर सी बात है, मैं इसको नया भी ले सकती थी, लेकिन जब एक चीज़ सही हो सकती है और फिर किसी ने दिया है तो फिर उसको इस तरह से हमें स्पॉइल नहीं करना चाहिए है। हमें उसको संभाल के ही रखना चाहिए। और फिर सिर्फ इसकी लकड़ी ही ख़राब हुई थी, तो वो अब जो है अब्बू के जो शॉप है वहाँ से आराम से सही हो गई। तो ये आसानी हो गई मेरे होने के बाद। मैस हो गया इतना सारा, वो मैस मुझे ही साफ़ करना है, बहुत खराब गंदगी हो गई है। और जो नहीं मैं इसको अभी साफ़ करती हूँ। मैं इसको ये साफ़ सुथरा करना है पूरे इसको। तो ये था वो सब जो ख़राब हो गया, अब ये वेस्टेज पे जाएगा। उसके बाद तो ये हमारे चूज़े हैं जो पानी पी रहे हैं। उड़ के मत आना भाई। अब आपका इंटरव्यू ले लूँ भाई, आपका इंटरव्यू ले लूँ कि कितने दाने खाएं आपने। उड़ के नहीं आना, बाकी तो सब सही है। कितने उड़े, हाँ ये इतनी ही जल्दी उड़ के आते हैं। पानी वानी पी लिया आपने? ज़रा पानी पी के दिखाएं हमारे व्यूवर्स को, आप पानी कैसे पीते हैं। हाँ जब भी तो साफ़ सुथरे हैं, उनको इतने बाहर रहते हैं। पानी पी के दिखाइएगा ज़रा। उड़ो नहीं, उड़ो नहीं, उड़ना नहीं, नहीं इतने करीब आ गए तो नहीं, इधर नहीं आना। मेरा बेटा पानी में छम छम कर रहे हैं, छम छम छम, पानी में छम छम कर रहे हैं आप। चलें चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उड़ना नहीं, मोबाइल गिर जाएगा। मैं पीछे नहीं बेटा, बिठानिया पीछे, पीछे हानिया। बस मैं हो गया डांस आपका, क्या बात है आपकी। नहीं, उधर ही उधर ही उधर ही। अच्छा, मैं चाउमीन बना रही हूँ। तो चाउमीन भी बना रही हूँ और चिकन कड़ी है वो भी बना रही हूँ। तो अब्बू हमें चाउमीन नहीं खाते, बाकी इसके अलावा मैं, उमैस, हानिया और मेरे हस्बैंड चाउमीन बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं तो खैर वेजिटेबल्स का ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, मैं चिकन इस्तेमाल नहीं करती अगर मुझे अपने सेपरेटली अपने लिए या मुझे अपने हस्बैंड के लिए बनाना होता है। लेकिन बच्चों के लिए भी ज़ाहिर सी बात है बनाने, तो वो चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा मतलब चिकन खाते हैं बच्चे नॉर्मली। तो ये मैंने जो है वो गाजर ली है और गाजर को मैंने चंक्स में कट कर दिया। अब ऑरेंज की फॉर्म में आ रही है तो ज़ाहिर सी बात है ये ऑरेंज ही ली है मैंने। कैप्सिकम यूज़ किया है, वो भी मैंने छोटे छोटे से पीसेस, क्योंकि आराम से आप उसको चबा सकें। और आप छोटी छोटी स्ट्रिप्स में भी लोग कट करते हैं, लेकिन मैं कट नहीं करती, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो जैसे मुझे अच्छे लगते हैं मैं वैसे ही खाती हूँ। अच्छा, ये मैंने ऑनियन लिए है और ये मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। बाकी स्पैगेटी वगैरह में यूज़ नहीं करती, लेकिन मैं इसमें ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। और ये छोटे छोटे से एक हाफ़ पीस था बोनलेस चिकन का, तो वो मैंने इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं चिकन के। अच्छा ही ख़त्म हो गया ये भी। और ये हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, इसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस के, मुझे टेस्ट देती हैं तो मैं ज़रूर डालती हूँ। फिर मैंने ये ब्लैक पेपर यूज़ किया और पिंक सॉल्ट यूज़ किया। पिंक सॉल्ट में मुझे लग रहा है छोटा सा एक पीस जो है ना वो गाजर का आ गया है। अच्छा, इसके अलावा चिली फ्लेक्स भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि जो भी पास्ता वगैरह या जो भी कोई चाइनीज़ आइटम्स जो भी कॉन्टिनेंटल इटालियन फूड बनाती हूँ, तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं चिली फ्लेक्स यूज़ ना करूँ। लोग यूज़ करते हैं लेकिन मैं थोड़ा कम ही इस्तेमाल करती हूँ, ना होने के बराबर इस्तेमाल करती हूँ, इसमें तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करती। अच्छा, सेकंड चीज़ इसमें आ जाते हैं, तो ये मैंने तकरीबन 250 ग्राम हमारे पास है इसकी स्पैगेटी। स्पैगेटी कहते हैं ये चाउमीन की जो क्या कह सकते हैं इसका, जो इसका पास्ता होता है तो वो थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना? लेकिन होता उसी तरह से, लेकिन आप इसको देखें तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। ये नॉर्मल स्पैगेटी की तरह नहीं होता, सही है? अच्छा, और लेकिन आप नॉर्मल स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिफरेंट जो हमारे पास ब्रांड्स हैं
उनके फिर अलग तरीके से होते हैं। मैं जो ब्रांड यूज़ करती हूँ वो उसका बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो स्पैगेटी की तरह नहीं होता। फिर इसके अलावा टोमेटो केचप मैं यूज़ करती हूँ, मैं बिल्कुल भी ब्रांड की पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे पास है मैं बताऊँगी। सही है, तो ये मैं केचप यूज़ करूँगी और ये 2 सॉसेज़ हैं मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। इसके अंदर ओयस्टर सॉस भी यूज़ होता है, तो अगर आप ओयस्टर सॉस भी यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो ओयस्टर सॉस वो उसमें जान डालता है, बहुत ही यम्मी होता है और इसमें अगर आप थोड़ा सा डलता है और बहुत ही टेस्ट देता है, तो आप उसमें डाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं आपके सामने चुटकी बजाऊँगी और चुटकी बजाकर ये मेरा चाउमीन रेडी हो जाएगा। ये मैं हाथ रखूँगी, हाथ रख के जैसे ही हाथ हटाऊँगी मेरा चाउमीन रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा रेडी हो गया है चाउमीन। बहुत यम्मी बना है ये, बहुत ज़्यादा। और एक बाइट मैं आपको लेके दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। ये देखिए, मैं आपको इसको ज़रा खोल कर दिखाती हूँ, पर सारी सब्ज़ी आ गई। प्लेटिंग में मैं हमेशा से ही वीक हूँ। ठीक है, ये सारा ये है, ये मैंने यहाँ पे इसको रोल किया और ये गया आ गया आ गया आ गया आ गया। टू यम्मी, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, ये ही दूसरा, क्योंकि अभी हम खाना खाने वाले हैं तो ऊपर हम करेगा और यकीन करें इतना मज़े का बना है। अब तक मैं जितने भी होटल या रेस्टोरेंट्स वगैरह में गई हूँ तो आप कहीं पे भी ये नहीं खाया मैंने, इस तरह का नहीं खाया। बहुत अमेजिंग है, इसलिए नहीं कि मैंने बनाया, इसलिए कि सब घर के मसालों से बना। टू यम्मी। कोई प्यारी हवा चल रही है, मैंने कहा चले मैं आपको ज़रा एक खूबसूरत सा मौसम दिखा दूँ। हमारी गाड़ी कहाँ चली गई? नाना लेके चले गए? नाना लेके गए, सही है, नाना लेके गए। अभी नमाज़ पढ़ने गए ना उन्होंने। तो ये बड़ा खूबसूरत सा मौसम हो रहा है, मैं आपको वहाँ दिखाऊंगी तो आप लोग मेरी लोकेशन समझ जाएंगे। मैं अपनी लोकेशन नहीं बतानी, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त, और यूँ बताऊंगी तो वहाँ से भी समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए भाई, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है। मैं आपको ऊपर दिखाऊँ, ओ माय गॉड, हमारा झंडा फट गया, नया लगेगा। तो ये कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। खैर, इस ज़बरदस्त मौसम के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।